ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने कभी बाबा मिलन में जब बाबा आते थे कुछ अलौकिक अनुभव किया है? कल तो अव्यक्त बाबा मिलन था, उसमें कुछ डेट आया भी है, बाबा मिलन किया। लेकिन ये बाबा मिलन कैसे अनुभव करना है ताकि हम भी कुछ अनुभव कर पाए? उत्तर है, देखो, बाबा मिलन के लिए नियम जो रखे हैं, क्यों रखे हैं? इसका भी कारण है ना, क्योंकि हमारी अवस्था, ये नियम अगर फॉलो कर रहे हैं तो अवस्था बनती है, और जब अवस्था बनती है तब अनुभव होता है शक्तियों का या कोई भी। इसीलिए हमने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो 18 वीडियो आती है इसमें भी बताया है, और यूट्यूब पर लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे बनाया और बाबा ने कहाँ कहाँ मदद की, और उसमें भी मैंने बताया है कि क्या अनुभव हुआ था। वो सुनो आप। ये सब बातें क्यों हम भेज रहे हैं, ये सब ग्रुप क्यों खोले हैं? ये आपने देखा होगा कि कोई भी फालतू बातें या स्टिकर या गुड मॉर्निंग कुछ नहीं आता, काम की चीजें आती है, क्योंकि रोज का रोज सब कर सके, इसीलिए ये 8 ग्रुप खोले हैं ना। तो अवस्था, जब तक आपकी अवस्था नहीं बनती तब तक अनुभव नहीं होता, और अनुभव का अर्थ यह है कि आपको फील होगा कि बाबा मेरे साथ है। तो इसीलिए मैंने अभी नई चैनल में भी हम बता रहे हैं, साथ में रखा कि अवस्था कैसे बनानी है, वो अवस्था बनाओ। तो देखो, जब आपकी अवस्था होगी, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, पॉजिटिविटी, जितनी धारणा होगी इतनी इस सब में आप पक्के होंगे। फिर जब हम मधु बन जाते हैं तो सबको क्या पसंद है? फ्रेंड के साथ बातें करना, यहाँ घूमने जाना, वो देखने जाना, शॉपिंग में जाना, टाइम पास नहीं। वहां हम जाते हैं शक्ति भरने, क्योंकि वहां का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। भले अभी बाबा नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिकल शरीर में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उस दिन जिस दिन की डेट है उस दिन बाबा आते हैं। बाबा का आना अर्थात उसकी शक्तियां आती है। जैसे कोई बल्ब है, आप जितने नजदीक जाएंगे उतना वो पावरफुल उसकी फीलिंग होगी, है ना। ऐसे ही जब परमात्मा ऊपर होते हैं तो सारे विश्व में उसकी शक्ति तो फैलती है ना, लेकिन वो जब ये परमात्मा वो सारा गोला बल्ब पावर जब मधु बनाता है तो वहां उसकी शक्ति उस दिन बढ़ जाती है, और उसके वाइब्रेशंस दुनिया में भी पावरफुल हो जाता है। तो आप जहां भी हो उस दिन अगर आप कनेक्ट करो तो आपको जरूर फायदा होता है, रोज से ज्यादा। तो इसीलिए हमारी अवस्था पर सारा आधार है। देखो, हमने क्लियरली बताया है कि हम पहली बार गए तो कुछ दिखाई नहीं दिया, ना समझ में आया। फिर हमने बताया कि क्या क्या हमने किया अनुभव करने के लिए, और फिर हम गए और 1-2 बार हमें स्टेज पर भी जाना मिला, 2-3 बार गए तो हमें ऐसा अनुभव हुआ जैसे आंखों में बड़े बड़े डायमंड रखे हैं। और वैसे भी बाद में भी अगर हम उस दिन की अवस्था हमारी पावरफुल है, कोई दूसरे कोई विचार नहीं है, तो शक्तियों का अनुभव नेचुरल होता है। मैंने एक बार सूरज भाई के क्लास में सुना था, तब से हम फॉलो कर रहे हैं।
बहुत साल हो गए। उसमें सूरज भाई ने बताया था कि देखो, मुरली लिखना का अर्थ यही है कि आप कंसंट्रेट करो, लेकिन अगर आपकी अवस्था है तो मुरली तो दूसरे दिन भी मिल जाती है। शक्तियों भरने का पुरुषार्थ करो उस दिन और अनुभव करो, और उसके लिए बहुत सारी विधि बताई। तो हम भी उस दिन से क्या करते हैं, वैसे भी ये सारी दिनचर्या मनचर्या सेट करना, जो भी मैंने ग्रुप खोला वो हम कर रहे हैं, और इस करने से हम आगे बढ़े वो सबको सिखा रहे हैं। फिर भी हम जब मधुबन जाते हैं तो हमारा बैठ के 8 घंटे का योग करता है। एक जगह चुन लेती हूँ जहाँ कोई आना जाना नहीं। मधुबन में तो बहुत सारी जगह है जहाँ हम शांति से योग कर सके और अवस्था बना सके। न मैं किसी को मिलती हूँ, रास्ते में भी कुछ दिखाई दे दूर से कि ये कोई पहचान वाला है, हम रास्ता मोड़ लेते हैं। और युगल हम दोनों एक ही रूम में होते हैं, फिर भी हम सुबह से निकल जाते हैं, फिर वो उसके रास्ते पर, मैं मेरे रास्ते पर, और शाम को ही मिलते हैं। जब रूम पर आते हैं या दोपहर में रूम पर आते हैं तब मिलते हैं। बाकी इन बिटवीन कोई हम बात नहीं करते, और उसको भी पता है कि हम कहाँ योग करने बैठ गए हैं। तो वहाँ काम हो तो वहाँ आता है, और हमने कह रखा है किसी को नहीं कहना कि मैं यहाँ बैठी हूँ। तो ये जब हम ऐसा योग करते हैं तो हमारी एक अवस्था बनती है और बहुत शक्ति बढ़ती है। इससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, हमारा योग अच्छा लगता है, और शक्तियों का अनुभव नेचुरली रहता है, और ऐसा महसूस होता है कि बाबा साथ है। और कोई भी चीज हो, बाबा से बात करना शुरू कर देते हैं, लोगों से पूछना या लोगों से बात करना। और कभी भी मेरा मूड ऑफ नहीं हुआ, नहीं मुझे समय पास करने का प्रॉब्लम है, और नहीं मैं कभी बोर हो जाती हूँ। नहीं, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ, कितने दिन तक काम बिना बाहर भी नहीं जाती हूँ। बस सारा दिन ये सेवा कर्मयोग घर का यही करती रहती हूँ। तो ये अवस्था पर आधारित है। बाबा अभी भी आ रहा है, मैंने कहा ना, शक्ति भरो शक्ति। तो ये जब ऊपर से भी हम लेते हैं शक्ति तो योग द्वारा, पर जब उस दिन आता है तो स्पेशल योग करो और शक्ति भरने का पुरुषार्थ करो, तो आपको अनुभव होगा। और दूसरा याद रहे, अनुभव का अर्थ ये नहीं कि वो बाबा दिखाई देगा, नहीं। अनुभव का अर्थ हमारी अवस्था अचल अडोल बनती जाती है। जितनी आत्मा शक्तिशाली उतनी अवस्था अचल अडोल बनेगी। फुल स्टॉप तुरंत लगेगा, चाहे कितनी भी कड़ी परिस्थिति हो, और हर बात हमें समझ में आएगी, बाहरी चीजों से डिटैच हो जाएंगे, और हम अंतमति सोगति के लिए तैयार होंगे, कोई चीज की आस नहीं रहेगी। तो ये है अनुभव। ठीक है, ओम शांति।